ओम पूज्य सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम स्वस्ति श्री गणपतये नमो नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। पूज्यो माता पितरौ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। काव्यं न जानामि कविर्न वक्ता वागीश्वरीं वाचमहं च याचे स्वल्पेन ज्ञानेन करोमि काव्यं काव्यां च वन्दे कवितेश्वरीं वै हंसाधिरूढां स्वरदां हि वन्दे श्वेतांगवस्त्रां च सदा स्मरामि। ओम वंदे शारदां बीणा विशारदां। नमन करता हूँ माँ शारदा सरस्वती को। मैं कवि हेम शर्मा ब्रजात्मज शाहबाद मारकंडा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा निवासी हूँ और माँ सरस्वती की कृपा से, अपने पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, पूर्वजों के आशीर्वाद से मैंने संस्कृत में विभिन्न 13 प्रकार के छंदों में 164 स्तोत्र लिखे हैं जो सनातन देवी देवताओं के स्तोत्र हैं। और इन 164 स्तोत्रों में 1250 पद्य भिन्न भिन्न छंदों में लिखे गए हैं। यह सभी स्तोत्र एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किए गए हैं जिज्ञासा प्रकाशन गाजियाबाद से, और पुस्तक का नाम है स्तोत्रमाला। यह मेरी प्रथम पुस्तक प्रकाशित है जो जनवरी में प्रकाशित हुई है। संस्कृत के 164 स्तोत्र इसमें है, जिसमें सदगुरुदेव के वंदन स्तोत्र हैं, गणपति जी के वंदन स्तोत्र हैं अनेक, एवं फिर भगवान शिव के स्तोत्र हैं, गणपति जी के स्तोत्र हैं, समस्त देवी देवताओं के स्तोत्र हैं, शक्ति के स्तोत्र हैं, माँ पार्वती के स्तोत्र हैं, दुर्गा जी के, काली के, विंध्यवासिनी के, माँ चंद्रहासिनी के स्तोत्र हैं, क्षेत्रपाल जी के स्तोत्र हैं, और भगवान राम के स्तोत्र हैं, भगवान श्री कृष्ण के स्तोत्र हैं, और सभी तीर्थ धामों के स्तोत्र हैं इस प्रकार। और अंत में जो है सिख धर्म की रक्षा करने वाले, सनातन धर्म की रक्षा करने वाले 10 सिख गुरुओं की स्तुति वंदना भी पहली बार संस्कृत में लिखी गई है। संस्कृत के इंद्रवज्रा छंदों में वो स्तोत्र भी 10 स्तोत्र इसमें संकलित हैं। इस पुस्तक में जो है मेरा गौरव है, मेरा गर्व है, मुझे गर्व है इस बात का कि इस पुस्तक की प्रस्तावना, इस पुस्तक का प्रीफेस मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर श्रीयुत उत्तम प्रसाद गौड़ जी द्वारा लिखी गई है, जो शाहबाद मारकंडा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध स्कूल, प्रसिद्ध विद्यालय डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अध्यापक रहे हैं। और वहां से सेवानिवृत्ति के उपरांत वे बहुत समय तक फिर शाहबाद मारकंडा में ही आर्या कन्या महाविद्यालय, जो प्रतिष्ठित विद्यालय है, कॉलेज है, वहाँ के प्रोफेसर भी रहे हैं, संस्कृत के प्रोफेसर रहे हैं, बीए एवं एमए की छात्राओं को पढ़ाने के लिए। और उसके बाद भी अभी भी इस अवस्था में भी वो अपनी सेवाएं घर से ही बच्चों को जो है मार्गदर्शन शिक्षा में दे रहे हैं। बीए एमए के विद्यार्थियों को हिंदी एवं संस्कृत का ज्ञान जो है दे रहे हैं। वो शाहबाद के एक प्रतिष्ठित प्राध्यापक रहे हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम निवेदित करता हूँ कि मेरा यह गर्व है, मुझे इस बात का गर्व है, मेरा ये सौभाग्य है कि मेरी इस पुस्तक की प्रस्तावना स्वरचित 16 पद्यों के माध्यम से, संस्कृत के ही छंदों के माध्यम से गुरुदेव द्वारा जो है इसकी प्रस्तावना लिखी गई है। और फिर गद्य के माध्यम से भी मुझे आशीर्वाद इस पुस्तक को प्रस्तावना लिख कर दिया गया है। इस पुस्तक में जो है सदगुरुदेव वंदन स्तोत्र मैंने लिखा है, जिसमें जो है 8 श्लोक हैं। इस प्रकार 8-8, 10-10 श्लोकों के स्तोत्र हैं। इंद्रवज्रा में, उपेंद्र वज्रा में, श्रद्धा में, मालिनी में, शिखरिणी में, इस प्रकार अनुष्टुप में, संस्कृत के प्रसिद्ध 13 तोटक छंद में और भुजंग प्रयाता छंद में, प्रसिद्ध छंदों में जो है स्तोत्र सभी लिखे गए हैं। कुछ झलकी प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जिस प्रकार सदगुरुदेव वंदन स्तोत्र लिखा है। मेरे सदगुरुदेव, मेरे पूज्य ताऊ जी दिवंगत शास्त्री श्री रघुनाथ पराशर जी हैं, उनके लिए स्तोत्र लिखा है। उसकी कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं कि पादंबुजाभ्याम भ्रमरो हि यस्य पूज्यं पितुर्भ्रातरमद्यतातं यस्याभिधानं रघुनाथ शास्त्री श्री सद्गुरुं ब्रह्म समं च वंदे शिष्यो हि यस्या स्मि अहं च हेम
श्रीपाद पदमे शीर्षा विवंदे। इस प्रकार आगे फिर गुरु स्तोत्र लिखा है कि गर्वी कृतो गिरा दत्वा गूढ़ ज्ञानाभिवर्धितां पीत्वा पादोदकं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री उत्तम प्रसादस्य शिष्येण हेम शर्मणा गुरोः स्तोत्रम कृतं रम्यम श्री गुरुवे समर्पणम। फिर गुरु अष्टक स्तोत्र लिखा है जो भुजंग प्रयाता छंद में है कि न कष्टं न दुःखं न संतापमेव अनिष्टं तथैवापि जातं न तस्य गुरोः पादमूले सुनिष्ठा हि यस्य गुरोः पादपद्मौ प्रपद्ये प्रपद्ये। गुरोराष्टकं हेम शर्मा द्विजेन भुजंग प्रयाते कृतं चारुपद्यं प्रसादोत्तमेनापि संशोधितं वै निजाचार्यवर्यं हि नित्यं नमामि। माँ शारदा का स्तोत्र लिखा है कि संगीत विद्या वरदायिनीं तां काव्यादिदात्रीं कविभिश्च वन्द्यां हंसाधिरूढ़ं स्वरदां हि वंदे। इस प्रकार फिर आगे गणेश जी का स्तोत्र लिखा है कि महाकायं महाबुद्धिं महामंगल रूपकं महादेवासुतं वंदे महासिद्धिर्प्रदायकं गजाक्षिकं गजाकारं गजाननं महाप्रभुं सदा पूज्ये सदा वंदे सदा सेवे चतुर्भुजम्। फिर पितृवंदन स्तोत्र अपने पिताश्री की वंदना की है स्तोत्र के माध्यम से कि यस्याभिधानम ब्रिजलाल शर्मा तम देवतुल्यं पितरं च वंदे यस्याशिषाहं काव्यं करोमि यस्याशिषाहं सुविज्ञश्च धन्यः यस्याभिधानं ब्रिजलाल शर्मा तम देवतुल्यं पितरं हि वंदे पाराशरीयं कुलश्रेष्ठ विप्रं दिवंगतं पुण्यपुमान् समध्य यस्याभिधानं ब्रिजलाल शर्मा तं देवतुल्यं पितरं हि वंदे। अपनी माता पिता के लिए संयुक्त स्तुति लिखी है कि स्वमातरम अहम वंदे सोहन देवी काम सदा पाद पद्मौ पितुर्वंदे ब्रिजलालस्य कोटिशः। माता पिता का स्तोत्र लिखा है। फिर अपने पितरों की स्तुति की है। पितृगण का स्तोत्र लिखा है कि पितामहेभ्य प्रपितामहेभ्य पित्रे स्वधा श्राद्ध पक्षे करोमि मातामहेभ्य अपि तर्पयामि मात्रे स्वधा श्राद्ध पक्षे करोमि। इस प्रकार अनेक स्तुति वंदना के स्तोत्र लिखते हुए मातृभूमि की वंदना लिखी है कि त्वामेव वंदे चिरवंदनीये भो भारतांबे मम मातृभूमि। गणपति जी के अनेक स्तोत्र लिखे हैं शिखरणी छंद में, तोटक छंद में। शिखरणी छंद में जिस प्रकार लिखा गणाधीशं शैवं गजमुखम उमानंदनमहं गणेशं तम वंदे अखिल सुर पूज्यम गुणपतिम। फिर गणपति जी का स्तोत्र तोटक छंद में लिखा है शिखरणी के उपरांत क्या कि गणनायकमादि गणाधिपतिं गिरिजासुतमादि सुसेवमहं जय घोषमहं च करोमि शुभम। फिर गणपति जी का स्तोत्र मालिनी छंद में लिखा है ननमय युतेयं मालिनी भोगी लोकई गणपति तव रूपं सुंदरम सुंदरम वै गजवदन गणेशं कोटिशः वंदनम वै। और गणनाथ जी का स्तोत्र फिर द्रुत विलंबित छंद में भी लिखा है गणपति द्रुत विलंबित नभौ भरौ गणपतिम गणनायक देवतां गिरि सुता तनुजम शिव बालकम खलु नमामि गणाधिपतिम सदा। और गजानन जी का स्तोत्र फिर 8 श्लोकों में पंचचामर छंद में लिखा है जो प्रसिद्ध छंद रावण द्वारा तांडव स्तोत्र के लिए प्रयोग किया गया था कि जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब विलंबिता भुजंग। उसी प्रसिद्ध पंचचामर छंद में लिखा है सदा सुसिद्धिदायकम सदा सुबुद्धिदायकम समग्र विघ्ननाशकम समस्त शोकनाशकम स्वभक्त कल्पपादपम गणेश्वरम गणाधिपम उमासुतम विनायकम नमामि तम गजाननम महोदरम वृकोदरम गजोदरम गजाम्बुकम
काय कुंजरम सुनेत्र लाघवम च तम उमासुतम विनायकम नमामि तम गजाननम। और आगे फिर इंद्रवज्रा छंद में भी गणपति जी की स्तुति लिखी है विनायक स्तोत्र में। गौरी सुतम विघ्न विनाशकम वै श्री वक्रतुंडम गणनायकम वै वंदे गणेशम हि विनायकम वै। इस प्रकार गणपति जी के अनेक स्तोत्रों के बाद फिर भगवान शिव के और शिवलिंगों के स्तोत्र लिखे हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों के स्तोत्र लिखे हैं कि प्रभास क्षेत्रे जलराशि योगे नमामि नाथम प्रभु सोमनाथम वंदे सदा सर्वदा सुख प्रदम तम मल्लिकेशम शिवमर्जुनाख्यम। महाकाल की स्तुति लिखी है महाकाल कालम च नमामि नित्यम विलेपितम देहसुलेपलेपम। ओंकारेश्वर की स्तुति लिखी है, केदारनाथ बाबा की स्तुति लिखी है कि केदारनाथम शिवशंकरम तम देवाधिदेवम शिखरे निवासम। इस प्रकार भगवान शिव के अनेक स्तोत्र लिखे हैं। फिर भगवान राम के स्तोत्र लिखे हैं, माँ कालिका का स्तोत्र लिखा है, दुर्गा भवानी का स्तोत्र लिखा है कि सुकेशिनीम विकेशिनीम च मुक्त केशवेशिनीम रणे क्षणे क्षणे चकार गर्जनम। कालिका का स्तोत्र, दुर्गा मैया का स्तोत्र, चंडिका का स्तोत्र, तारा देवी का स्तोत्र, छिन्नमस्तका देवी का स्तोत्र, भद्रकाली का स्तोत्र और दंतेश्वरी देवी, माँ चंद्रेश्वरी देवी, माँ चंद्रहासिनी देवी, माँ वैष्णो देवी, माँ उष्टवाहिनी देवी, सीता अष्टक लिखा है, राधाष्टक लिखा है कि उसके बाद विष्णु भगवान के अनेक स्तोत्र लिखे हैं, विष्णु स्तोत्र लिखा है और वामन स्तोत्र लिखा, परशुराम जी का स्तोत्र लिखा, नरसिंह भगवान का स्तोत्र लिखा, मोहिनी अवतार स्तोत्र लिखा, दशावतार स्तोत्र में दशों अवतारों का। फिर रामलला विराजमान का सुंदर स्तोत्र लिखा है इंद्रवज्रा एवं उपजाति छंदों में कि ध्वस्तम पुरा राम निकेतनम यत मले चदस्युपति बाबरेण राज्ञा नरेन्द्रेण हि निर्मितम तत् रामम हि वंदे अवधाधिराजम। जो बाबर द्वारा मंदिर विध्वंस कर दिया गया था, उसी मंदिर का पुनर्निर्माण आज कलयुग में हुआ है। इस पिंगल संवत्सर में वही लिखा संवत्सरे पिंगल नाम निपुणे प्रतिष्ठितम रामलला स्वरूपम रामम हि वंदे अवधाधिराजम। इस प्रकार भगवान राम के अनेक स्तोत्र लिखे हैं, रामाष्टक लिखा है, राम तर्क स्तोत्र लिखा है, सीतापति राम स्तोत्र, बनवासी राम स्तोत्र, इस प्रकार रामभद्र स्तोत्र लिखा है, रामचंद्र स्तोत्र और सभी छंदों में राम जी की स्तुति की गई है। श्री लक्ष्मण स्तोत्र, श्री भरत लाल जी का स्तोत्र है, श्री शत्रुघ्न जी का स्तोत्र है, श्री शत्रुघ्न जी के स्तोत्र के उपरांत हनुमान जी के स्तोत्र हैं, कपीश स्तोत्र, राम भक्त स्तोत्र, श्री कृष्ण जी के अनेक स्तोत्र इंद्रवज्रा छंद में, उपेंद्र वज्रा छंद में, उपजाति छंद में कृष्ण गोपाल स्तोत्र, लड्डू गोपाल जी का सुंदर स्तोत्र लिखा है कि बाल स्वरूपम सदने मदीये मंदम हिमंदम विहसन्तमेकम श्रीदेवकी नंदनमच्युतम तम श्री लड्डू गोपालमहं तवंदे। इस प्रकार सभी धामों के स्तोत्र लिखे हैं, जिस प्रकार जगन्नाथ धाम का स्तोत्र लिखा है, द्वारिकाधीश धाम का स्तोत्र लिखा है और रामेश्वर धाम का स्तोत्र लिखा है। चारों धामों के स्तोत्र लिखे हैं, प्रसिद्ध मंदिरों के धामों के स्तोत्र लिखे कि दामोदर स्तोत्र, पद्मनाभ स्तोत्र, रणछोड़नाथ स्तोत्र, वेंकटेश स्वामी का स्तोत्र, श्रीनाथ जी स्वामी का स्तोत्र, जगन्नाथ स्वामी का स्तोत्र, रामेश्वर धाम स्तोत्र, अवंतिकापुरी का स्तोत्र, काशीपुरी का स्तोत्र, कैलाश धाम का स्तोत्र, गोवर्धन पर्वत का स्तोत्र, वृंदावन धाम का स्तोत्र, अयोध्यापुरी का स्तोत्र, कुरुक्षेत्र धाम का स्तोत्र, पुष्कर राज जी का स्तोत्र, हरिद्वार धाम का स्तोत्र, प्रयागराज जी की स्तुति, गंगा मैया की स्तुति, यमुना मैया की स्तुति, नर्मदा मैया की स्तुति, क्षिप्रा नदी की स्तुति और फिर नवग्रहों के स्तोत्र, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु सभी नवग्रहों की स्तुति लिखी है। और इसी के साथ यज्ञ नारायण के स्तोत्र, प्रणवाष्टक का, प्रणव अर्थात ओम होता है, ओंकार जी का स्तोत्र, सत्यनारायण का स्तोत्र, कार्तिकेय भगवान का स्तोत्र, खाटू नरेश श्याम बाबा का स्तोत्र लिखा है संस्कृत में, मार्कंडे बाबा की स्तुति लिखी है, मृकंडू नंदन की स्तुति, दत्तात्रेय ऋषि जी की स्तुति, शालिग्राम जी का स्तोत्र, श्री क्षेत्रपाल जी का स्तोत्र कि वंदे त्रिशूलायुध व्यालमालम श्री क्षेत्रपालम परमं दयालम उग्रम विशालम सुखदम सुचालम वंदे च नित्यम निज क्षेत्रपालम। इस प्रकार क्षेत्रपाल जी की स्तुति, श्री विश्वकर्मा भगवान जी की स्तुति, धन्वंतरी जी की स्तुति, चित्रगुप्त जी की स्तुति, ब्रह्मा जी की स्तुति लिखी है, कामदेव की स्तुति लिखी है, कुबेर की स्तुति, गोरखनाथ जी की स्तुति, श्री यमराज की स्तुति,
दीप स्तोत्र लिखा है, दीपमाला स्तोत्र लिखा है, श्री वेद व्यास जी की स्तुति, श्री वाल्मीकि जी की स्तुति, श्री नारद जी की स्तुति, प्रहलाद जी की स्तुति, ध्रुव भक्त जी की स्तुति, श्री सप्त ऋषियों की स्तुति, वेद भगवान की स्तुति लिखी है, भागवत पुराण की स्तुति 16 छंदों में लिखी है, श्री रामायण स्तोत्र लिखा है, श्री गायत्री स्तोत्र लिखा है, गीता का स्तोत्र लिखा है, भूमि स्तोत्र लिखा है, पीपल का स्तोत्र लिखा है, तुलसी मैया का स्तोत्र, गौ माता का स्तोत्र, मार्गशीर्ष मास के विशेष महत्व रहता है, मार्गशीर्ष मास का स्तोत्र लिखा है, शेषनाग की स्तुति, गरुड़ की स्तुति, सुदर्शन चक्र की स्तुति, वैकुंठ धाम की स्तुति लिखी है, सर्वदेव स्तोत्र लिखा है। फिर उसके उपरांत वर्तमान में जो संत हुए हैं, गुरु रविदास जी की स्तुति, गुरु नानक देव जी की, गुरु अंगद देव जी की, गुरु रामदास जी की, गुरु अमरदास जी की, गुरु हरगोविंद जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की, सभी 10 गुरुओं की स्तुति लिखी है। अंत में श्री निर्गुण ब्रह्म स्तोत्र भी लिखा है और ब्राह्मण देवता स्तोत्र लिखते हुए इस प्रकार 164 स्तोत्रों में 1250 पद्यों में 13 संस्कृत के प्रसिद्ध छंदों में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। जिज्ञासा प्रकाशन से प्रकाशित है। ISBN नंबर इस पुस्तक को प्राप्त है। अमेजन पर यह पुस्तक उपलब्ध है और मेरे पास भी उपलब्ध है। आप मुझसे भी संपर्क करके 9109137554 मेरा मोबाइल नंबर है, मुझसे संपर्क करके अथवा अमेजन से जाकर इस पुस्तक को ले सकते हैं। धन्यवाद। सर्वेषां मंगलम भवतु।